कब तक हम ऐसे छुप छिप कर एक दूसरे से मिलते रहेंगे? हाँ, हमारा कॉलेज भी अब जल्दी ही खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, सोचा है कभी तुमने? मैं तो कह रहा हूँ कि चलो हम लव मैरिज में कर लेते हैं। कब तक हम इस तरह से छुप छुप कर एक दूसरे से मिलेंगे? अरे तो उसके लिए हमारे पास भी तो कोई इनकम का साधन होना चाहिए ना। अभी तो मैं अपनी दीदी के पैसों से अपना खर्चा चला रही हूँ और अब तुम अपने भैया के पैसों से। हम शादी करेंगे तो हमारे पास अपना भी तो कुछ इनकम का साधन होना चाहिए ना। और हम लोग तो अभी पढ़ ही रहे हैं, अभी तो हमारी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई। ऐसे कैसे भाग चलूँ मैं तुम्हारे साथ? अगर तुम नहीं भागोगी ना, तो तुम्हें क्या लगता है कि मेरी माँ तुम्हारे से मेरी शादी करवा देंगी? मैं जानती हूँ मेरा परिवार गरीब है और तुम्हारी माँ कभी भी मुझसे तुम्हारी शादी नहीं करवाएंगी, पर मैं क्या करूँ? तो तुम्हारी बहन की पढ़ाई कैसे चल रही है, सिप्रा? अरे स्वीटी की पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही है। मुझे उम्मीद है कि अब की उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। और तुम्हारे भाई की पढ़ाई कैसी चल रही है? वो दोनों तो साथ में एक ही कॉलेज में है ना। उसकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही है, और वो कह रहा था कि वो स्वीटी को बहुत पसंद करता है। जानती हूँ मैं, पर मैं ये भी जानती हूँ कि हम लोग बहुत गरीब लोग हैं। और तुम्हारी माँ कभी भी हम दोनों बहनों से तुम दोनों की शादी नहीं करवाएंगी। इसीलिए मैंने अपने बारे में अपनी बहन को नहीं बताया। और तुम भी अपने भाई को कुछ मत बताना हमारे बारे में। हाँ, तुम सही कह रही हो, मैं जानता हूँ। पर क्या करूँ, मैं अपने भाई का प्यार इस तरीके से बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। मैं तो चाहता हूँ कि माँ किसी न किसी तरीके से तैयार हो जाए और स्वीटी हमारे घर की बहू बन जाए। तुम भी अपने भाई को बहुत प्यार करते हो मेरी तरह, जैसे मैं अपनी बहन को बहुत प्यार करती हूँ। पर क्या करें, हमारे हालात ही खराब हैं। अरे, गरीब होना कोई गलत बात थोड़े है। तब भी सोचो, तुमने कितनी हिम्मत दिखाई। अपने माँ बाप के मरने के बाद तुमने ये नौकरी हासिल की। इस नौकरी के बलबूते पर तुमने अपनी बहन को पढ़ाया लिखाया। आज तुम अपने पैरों पर खड़ी हो, कल को तुम्हारी बहन भी अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी। हाँ, बस भगवान से यही दुआ है कि मेरी बहन भी काबिल हो जाए। और क्या चाहिए मुझे ज़िंदगी में, वो भी अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। पर तुम मुझे हिम्मत की बात बता रहे हो, तुमने खुद कितनी हिम्मत की। तुम्हारे पापा के जाने के बाद तुम्हारे ही कौन था। पर तुमने अपनी हिम्मत से इतनी अच्छी नौकरी हासिल की, अपना घर चलाया, अपनी माँ को संभाला, अपने भाई को पाला। तुम्हारे जैसा इंसान भी तो आजकल की दुनिया में कहाँ मिलता है। अच्छा चलो, बहुत हो गया। हम दोनों इस तरह से तो एक दूसरे की तारीफ ही करते रहेंगे। चलो चलकर कहीं बाहर कॉफ़ी पीते हैं। हाँ चलो, मैं भी बहुत थक गई थी यहाँ बैठे बैठे काम करते करते। चलो। अरे नहीं कांता, मुझे लड़की ऐसी चाहिए जो किसी बड़े घर बड़े परिवार की हो, बड़ा खानदान हो, उसका खूब सारा दान दहेज लेकर आए, मेरा पूरा घर भर जाए। और अगर ऐसी लड़की मुझे मिल जाती है ना, तो मैं अपने दोनों बेटों की शादी एक साथ ही करवा दूंगी, एक ही मंडप में। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, बस तुम अच्छा रिश्ता ढूंढो इनके लिए। अरे काकी, कोशिश तो कर रही हूँ। आपका बड़ा बेटा तो सरकारी नौकरी में है, पर आपका छोटा बेटा वो तो अभी पढ़ ही रहा है, तो उसके लिए ऐसी लड़की मिलना थोड़ा मुश्किल है। बाकी जैसे ही इसको नौकरी मिल जाएगी ना, अगर प्राइवेट ही सही, मैं इसके लिए भी खूब दान दहेज वाला रिश्ता ढूंढ दूंगी। आप परेशान क्यों होती हो काकी मेरे रहते हुए? आ गए मेरे दोनों लाल। तुम दोनों तो मेरे आंखों के तारे हो, मेरे बच्चे। चलो चलो, आओ आओ बैठो तुम लोग। तुम लोगों के लिए कुछ खाना वाना मंगवाती हूँ मैं अभी। आओ बैठो। बेटा, 1 तारीख हो गई है ना, तो तनख्वाह तो आने वाली होगी ना तेरी। हाँ माँ, बस जल्दी ही, जैसे ही मिलेगी मैं तुरंत लाकर आपके हाथों पर रख दूंगा। माँ, आप ये कांता जी से क्या बातें कर रही थी? मैं शादी नहीं करूंगा किसी भी अरी गरी लड़की से। मैं जिसे पसंद करता हूँ मैं उससे ही शादी करूंगा। हाँ, बड़ा आया अपने मन से शादी करने वाला। पहले अपने पैरों पर तो खड़ा हो जा, तब अपने मन की शादी करना। बड़ा आया। अरे तेरे लिए कोई बड़े घर की लड़की लाऊंगी तो उससे तो कुछ होगा नहीं। वही तेरा घर भर देगी दान दहेज से, उसके माँ बाप से रुपए पैसे लेकर अपना खर्चा चलाना। ऐसे ही कटनी है तेरी जिंदगी। और अपने मन की शादी का विचार छोड़ दे। मैं किसी गरीब भिखारन की बेटी को अपने घर में नहीं लाऊंगी, समझ ले तू अच्छे से। माँ, पर छोटा ठीक कह रहा है। आप उसकी बात समझ क्यों नहीं रही हो? शादी करके उसे रहना है ना लड़की के साथ, आपको थोड़े रहना है। पत्नी वो इसकी बनेगी, तो आपको इसके मन की सुननी चाहिए ना। ओहो, खरबूजा को देखकर खरबूजा रंग बदल रहा है, हाँ? तो इसकी बातों में मत आ। तू मेरा अच्छा बेटा है, इसे जाने दे जिस भी रास्ते पर जाएगी। होगा तो वही जो मैं चाहूंगी। भैया, मैं जिसे पसंद करता हूँ मैं उसी से शादी करूंगा। माँ, मेरे लिए कोई लड़की देखेंगी, अगर जबरदस्ती इन्होंने मेरी शादी करवाने की कोशिश की तो मैं कुछ गलत कर दूंगा। नहीं, छोटे कुछ उल्टा सीधा मत सोच, तू अभी छोटा है। तेरे इतना दिमाग नहीं हो सकता मेरे भाई। तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि माँ तेरी शादी वहीं करवाएं जहाँ तू चाहे। अब पानी सर से ऊपर हो गया है। जब तक मेरे कॉलेज खत्म होंगे, मैं कहीं नौकरी पर जाऊंगा ना, तो फिर मुझे तुम मिलोगी नहीं। इसलिए मुझे अब अर्जेंट में तुमसे शादी करनी है। तुम बस चलो, आज आज ही हम कोर्ट मैरिज करेंगे और आज ही मैं अपने घर तुम्हें ले जाऊंगा। चलो मेरे साथ।
मगर ऐसे इस तरह से नहीं नहीं, इस तरह से मैं भागकर शादी नहीं कर सकती। मैं अपनी दीदी को क्या जवाब दूंगी? मेरे माँ बाप के जाने के बाद मेरे मामा मामी ने ही मुझे अपनी बेटी की तरह पाला है। अगर मैं घर से भाग गई तो उनकी नाक कट जाएगी, और मैंने इस तरह से शादी कर ली तब वो दोनों दुनिया वालों को क्या मुँह दिखाएंगे। नहीं नहीं, मैं इस तरह से शादी नहीं कर सकती, कुछ भी हो जाए। तो मतलब कि तुम मुझसे सच्चा प्यार नहीं करती? हाँ, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। अगर तुम्हारे मामा मामी कहेंगे किसी और से शादी करने के लिए तो तुम क्या कर लोगी? और अगर मेरी माँ कह रही है किसी और से शादी करने के लिए तो क्या मुझे कर लेना चाहिए? माँ बाप की इज्जत के लिए या मामा मामी की इज्जत के लिए हमें अपना प्यार कुर्बान कर देना चाहिए। मैं इस कुर्बानी के सख्त खिलाफ हूँ, और अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो चलो आज मेरे साथ। पर माँ। माँ को मैं संभाल लूंगा, तुम चिंता मत करो। चलो अभी चलो, हम अभी कोर्ट मैरिज करेंगे। और मैं बालिग हूँ, मेरा पूरा अधिकार है कि मैं किसी से भी शादी कर सकता हूँ जिससे मेरा मन करे। मेरी माँ को तुम्हें अपनाना ही होगा, इसकी गारंटी मैं तुम्हें देता हूँ। चलो आज मेरे साथ चलो। शायद तुम सही कह रहे हो, सच्चाई के रास्ते पर चलकर मैं कभी भी तुम्हें नहीं पा पाऊंगी। इसलिए ठीक है, मैं तुम्हारे साथ भागकर शादी करने के लिए तैयार हूँ। चलो हम कोर्ट मैरिज करते हैं। माँ माँ, जल्दी बाहर आओ, स्वागत करो। आपके लिए वो ले आया हूँ जिसके लिए आप बहुत दिन से परेशान हो। इधर उधर लोगों से कहती फिर रही हो ना मेरी शादी करवाने के लिए। लो माँ, देखो मैं तुम्हारे मन की इच्छा पूरी कर लाया। लो आओ। हे भगवान, ये क्या है? कौन है ये लड़की? और तू किससे शादी करके मेरे घर में ले आया? भिखारन को? हे भगवान, मेरे तो नसीब फूटे थे, तेरे जैसे बेटे को जन्म दिया मैंने, मेरे तो भाग फूट गए। हे प्रभु, निकाल इसे, अभी निकाल इस घर से। ये चली जाए मेरे घर से, मैं इसे अपने घर में रहने नहीं दूंगी। तुझे क्या लगता है ऐसे ही कूड़ा करकट कोई भी तो बिन लाएगा घर में? मैं उसके साथ तेरी शादी करवाकर घर में सुखी सुखी उसे रहने दूंगी? निकल जाए ये लड़की मेरे घर से, निकल लड़की, निकल यहाँ से। माँ, अब ये मेरी पत्नी है, मैंने इससे कोर्ट मैरिज की है और मैं बालिग हूँ। मैं जिससे चाहूँ उससे शादी कर सकता हूँ, और यही मेरी पत्नी है। आपको इसे ही एक्सेप्ट करना होगा, और अगर आप इसे घर से बाहर निकालेंगी तो मैं भी इसके साथ चला जाऊँगा। वाह लड़की, बहुत कमाल का फंसाया तुमने मेरे बेटे को। अब ये तेरी भाषा बोलने लगा, हाँ तेरे लिए खड़ा होने लगा। बहुत अच्छी बात है बेटा, तूने बहुत ही अच्छे से अपनी माँ को धोखा दिया। ठीक है, मैं तुझे तो इस घर से निकाल नहीं सकती, तू मेरा बेटा है। मैं तुझे देखे बिना एक दिन न गुजारूं तो फिर मैं तेरे बिना रहूंगी कैसे? ठीक है, तू ये ना जाए इस घर से, पर मैं इसे अपनी बहू कहीं भी नहीं मानूंगी। मेरे घर में, मेरे किचन में, मेरे बेडरूम में और मेरे पूजा घर में, यहाँ से तुम घुसने की जरूरत मत करना। बस पड़ी रहो एक किनारे। अभी मामला बहुत गर्म है, अभी मैं कुछ नहीं करती, अभी ऐसे ही इसे रहने देती हूँ। धीरे धीरे मैं इस लड़की को इतना परेशान करूंगी कि ये खुद ही यहाँ से भाग जाएगी। और मैं अपने बेटे को अगर मैंने अभी भगा दिया ना तो ये दोनों सुख से अलग रहेंगे, और फिर मेरे पास कभी लौटकर नहीं आएगा मेरा बेटा। इसलिए अभी मैं इसे इस घर में रहने देती हूँ। खुद ही मैं इसे इतना परेशान करूंगी कि ये लड़की अपना बोरिया बिस्तरा लेकर खुद ही यहाँ से भाग जाएगी। ठीक है, तो इसे लेकर अपने कमरे में रह सकता है, पर ये लड़की मुझसे न बोलेगी न मेरे पास आई जाएगी। मैं इसे अपनी बहू कभी नहीं मानूंगी। आज नहीं तो कल माँ, आपको इसे ही अपनी बहू मानना पड़ेगा, क्योंकि मैं किसी और से शादी करूंगा ही नहीं। अब यही मेरी पत्नी है और यही हमेशा रहेगी। तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। मैं तुम्हें कभी भी किसी भी परेशानी में नहीं आने दूंगा। तुमने मुझ पर भरोसा किया है ना, मैं तुम्हारे भरोसे पर पूरा खरा उतरूंगा। अरे ये तुम क्या कह रहे हो? स्वीटी ने शिवम के साथ भागकर शादी कर ली? अरे तुम क्या कह रहे हो? अब मैं मामा मामी को क्या मुंह दिखाऊंगी? माँ बाप के जाने के बाद उन्होंने ही हमें अपने बच्चों की तरह पाला था, अब मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? हे भगवान। क्या करोगी तुम? इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं है। बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर डाला गया कि भागकर उन्होंने गलत फैसले ले लिए। और मैं तो कहता हूँ गलत फैसला क्यों है? शिवम और स्वीटी को साथ में रहना है ना, तो अगर उन्होंने एक दूसरे के साथ रहने का फैसला किया है तो इसमें बाकी लोगों को इतना बुरा क्यों लग रहा है? बस हाँ, ये गलती कर दी उन्होंने कि उन्होंने भागकर शादी की, पर उसके लिए भी मेरी माँ ने ही तो उन्हें मजबूर किया। अगर शिवम ऐसा नहीं करता तो आज नहीं तो कल माँ उसकी शादी किसी और लड़की से करवा देती। अरे पर इस तरह से भाग के थोड़ी शादी की जाती है, ऐसे शादी करना गलत है। मेरे मामा मामी अब दुनिया वालों को क्या जवाब देंगे? उनकी कितनी बेइज्जती होगी अब। ये सब मेरी माँ की वजह से हुआ। अगर वो इस शादी के लिए तैयार हो जाती ना तो आज हम दोनों भाइयों की शादी तुम दोनों बहनों से इकट्ठा एक ही मंडप में हो रही होती। पर मेरी माँ को तो रुपए पैसा दान दहेज प्यारा है ना, उन्हें बच्चों की खुशियाँ कहाँ प्यारी हैं। मेरी बहन विदा भी हो गई, मैं उससे कुछ बोल भी नहीं पाई। अगर उसने कम से कम मुझे बताया होता तो शायद कुछ तो मैं उससे कह पाती, कुछ तो उससे बात कर पाती। मैं तो कह रहा था हमें भी एक दूसरे से शादी कर लेनी चाहिए। मेरी माँ कभी तुमसे शादी करने के लिए तैयार नहीं होंगी, लेकिन तब भी मैं आज उनसे बात करता हूँ, और अगर देखो वो ना माने तो तुम मेरे साथ भागकर शादी कर लो। नहीं, छोटी ने भी ऐसे किया, मैं भी ऐसे करूंगी तो मेरे मामा मामी को कितना तकलीफ होगी। उन्होंने हमें अपनी बेटियों की तरह पाला
और हम उनके साथ ऐसा नहीं करेंगे तो उन्हें कितना दुख होगा। मैं उनके साथ ऐसा नहीं कर सकती। छोटी ने तो जज्बातों में बहकर ये शादी कर ली, पर मैं भी अगर ऐसा करूंगी तो मेरे मामा मामी की क्या इज्जत रह जाएगी समाज में। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी। आपकी माँ आज नहीं तो कल जरूर तैयार होंगी इस रिश्ते के लिए। क्या हुआ काकी, इतनी जल्दी मुझे बुला लिया फिर से? आपसे बात तो होकर गई थी ना। मैं आपके बेटों के लिए रिश्ता ढूंढ ही रही थी। पता चला आपका छोटा बेटा तो शादी कर लाया। अब तो एक ही बेटे की शादी देखनी है ना आपको। अभी भी आपको कोई टेंशन है क्या? हाँ, अब यही टेंशन है कि जिस स्पीड से तू इनका रिश्ता देख रही है ना, एक दिन मेरा बड़ा बेटा भी अपने मन की शादी करके ना चला आए। मुझे अब बहुत ही चौकन्ना रहना होगा। मैं ये चाहती हूँ जल्द से जल्द 1 महीने के अंदर अंदर तो मेरे बड़े बेटे की भी शादी किसी अच्छी लड़की से कराओ, समझ आया तुम्हें? और जो लड़की खूब बड़े खानदान की हो, खूब सारा दान दहेज लेकर आए, ऐसी लड़की से मेरे बेटे की शादी कराओ तुम। अब वो तो सरकारी नौकरी करने वाला लड़का है, उसके मामले में मैं रिस्क नहीं ले सकती, समझ आया तुम्हें? और जल्द से जल्द ये काम करो। 1 महीने के अंदर अंदर मुझे मेरी बहू मेरे घर में चाहिए। अच्छा ठीक है आंटी, मैं जल्दी ही कोशिश करती हूँ। अब चलूँ क्या मैं? आ जाओ। माँ, ये आप क्या कर रही हो? मैं आपसे कह चुका हूँ ना कि मैं किसी और लड़की से शादी नहीं करूँगा। मेरी ज़िंदगी में अगर आएगी तो सिर्फ सिप्रा ही आएगी। आप ये बात अच्छे से समझ लो। मेरी आपकी कल ही तो बात हुई थी। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं सिप्रा से शादी करना चाहता हूँ, और आज आप मेरे नए रिश्ते देखना शुरू कर दिया आपने। तुम दोनों भाई पागल हो चुके हो, पर मैं पागल नहीं हूँ। एक तो इस घर में आ गई है, उसे इस घर से निकालना मुश्किल है, और दूसरे को भी लाने की तो तैयारी कर रहा है। मैं उन भिखारियों की बेटियों को कभी भी अपने घर में नहीं आने दूंगी, समझ ले तू अच्छे से। सिप्रा इस घर की बहू कभी नहीं बनेगी। तो अगर सिप्रा इस घर की बहू नहीं बनेगी तो फिर कोई भी नहीं बनेगी। मैं किसी और से शादी करूंगा ही नहीं। एक दिन थक हार कर आपको मेरी शादी सिप्रा से ही करवानी होगी। ठीक है, ले आ तो उस सिप्रा को। मेरी लाश पर से आएगी वो इस घर में, बाकी तो समझ सकता है। अब मैंने जो रिश्ता तेरे लिए देखना शुरू किया है ना, उसी में से किसी एक अच्छी लड़की से तेरी शादी करूंगी। चुपचाप तो उससे शादी कर लेना, वरना बाप तो तेरा मर चुका है पहले ही। मैं भी ये दुनिया छोड़ दूंगी। आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मेरी बहू इस घर में आ गई, और वो बहू जिसे मैं चाहती थी। हाँ माँ, हो गई तेरी जिद पूरी। रह तो इसके साथ, ये तेरी बहू ही बनेगी, मेरी पत्नी नहीं बनेगी। और अगर तूने मेरे साथ कोई जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की ना, तो इस बार तू देख लेना, तू अपना एक बेटा खो देगी। बड़ा आया, इसकी चिंता नहीं करती मैं। आज नहीं तो कल तो थक हार कर खुद ही इसे अपनी पत्नी मानेगा। ऐसा कभी नहीं होगा। अच्छा चल बहू, घर के अंदर चल। मेरी प्यारी बहू। ओह मिस्टर, ये तुम तकिया वकिया लेकर कहाँ जा रहे हो? हाँ, ये तुम्हारा ही कमरा है, अपने कमरे में नहीं रहोगे तुम? मेरे साथ नहीं रहोगे? ये शादी होने से पहले किसी ने मेरी मर्जी पूछी थी? तुमने जानने की कोशिश की थी कि मैं ये शादी करना भी चाहता हूँ कि नहीं? ओह हेलो, ये कौन सी लड़की पूछती है कि तुम शादी करना चाहते हो या नहीं? तुम्हें नहीं करनी थी तो तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी, क्यों की तुमने? मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। ये तो आ गई मेरी प्यारी बहू। सुबह सुबह इतनी जल्दी हो जाती है मेरी अच्छी बहू। जा बेटा, फिर मेरे लिए 1 कप चाय बना ला। तू तो जानती ही है, मैं उस मनहूस तेरी देवरानी से तो चाय लूंगी नहीं, भिखारन से। तो तू ही है ना जो मुझे बनाई खिलाएगी। जा बेटा, मेरे लिए चाय बना ला। अब तो आप मेरा दिमाग खराब कर रही हो माँ जी। बहुत हुआ, बहुत दिनों से देख रही हूँ आप दोनों माँ बेटे का नाटक। बेटा मेरे साथ रहता नहीं है और माँ मुझे नौकरानी बनाकर छोड़ेगी। क्या ये आप उस भिखारन से चाय नहीं लूंगी, तेरी देवरानी से चाय नहीं लूंगी, तो इतना दान दहेज लेकर मैं यहाँ काम करने आई हूँ? क्या चाहती हो आपकी मैं नौकरानी बनकर आपकी दिन रात सेवा करूँ? और आपका बेटा तो मेरे साथ रहता भी नहीं, मुझे देखता भी नहीं। और आप क्या चाहती हो कि मैं दिन रात बस काम करूँ आपके लिए? मैं अब इस घर में 1 मिनट भी नहीं रहूंगी। ये तो क्या बोल रही है? सही बोल रही हूँ। तुम्हारा बेटा मुझसे बात नहीं करता, रोज रात को अपना तकिया लेकर मेरे कमरे से बाहर चला जाता है। तो यहाँ क्या मैं तुम्हारी सेवा करने के लिए आई हूँ? जब तुम्हारा बेटा मुझे पसंद नहीं करता, मेरे साथ रहेगा नहीं, तो मैं क्यों हूँ इस घर में? कितनी रात तुम्हें चाय पिलाऊं, खाना खिलाऊं, बस इसलिए? और घर के काम करूँ? हाँ, अरे नहीं बहू, उसे थोड़ा मौका दे, धीरे धीरे सब सुधर जाएगा। वो धीरे धीरे तुझे पसंद करने लगेगा बहू। मैं रुपए पैसा देकर, दान दहेज देकर यहाँ इंतजार करने नहीं आई हूँ। मेरी कोई लव मैरिज नहीं है उसके साथ कि मैं धीरे धीरे उसका इंतजार करूँ। और तुम बुढ़िया मुझे पागल समझ रही हो? मैं अभी अपने पापा को बुलाती हूँ, तुम पर मैं केस ठुकवाऊंगी। दान दहेज के लेने के चक्कर में तुमने अपने बेकार बेटे की शादी मुझसे करवा दी है। अरे नहीं बहू, ऐसा कुछ मत कह। मेरा बेटा बहुत ही अच्छा है, वो धीरे धीरे तुझे पसंद करने लगेगा। वो उस मनहूस सिप्रा के चक्कर में है। मैं उसे समझाऊंगी, मैं उसे सुधार दूंगी। बेटा बात हो गया, मुझे कुछ नहीं समझना, मुझे किसी को नहीं सुधरवाना। मैंने अपने पापा को फोन कर दिया है, वो बस आ ही रहे होंगे, और मैं तुम्हारे ऊपर तो केस ठोकूंगी। बुढ़िया, तुमने बहुत रुपए पैसे का लालच है ना, इसी रुपए पैसे के लालच में तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हें तो मैं कोर्ट में देख लूंगी।
अरे बहू सुन तो, मच्चा मच्चा बहू। 6 महीने बाद। बड़ी ही दुष्ट लड़की थी, इतना सारा दान दहेज लेकर आई थी, इसीलिए उससे शादी करवा ली थी। पर वाह रे वाह, कोई संस्कार ही नहीं दिया था उसके माँ बाप ने उसे। 15 दिन में ही लड़की घर छोड़कर भाग गई अपने ससुराल से, जाकर अपने मायके में बैठ गई। मेरे खिलाफ और मेरे बेटे के खिलाफ उसने कोर्ट केस लगा दिया, और इतने दिन हम लोग कोर्ट के केस में जूझे, और 6 महीने बाद जाकर तेरा तलाक हो पाया। बेटा, अब मैं तेरे लिए कोई अच्छे संस्कार वाली लड़की ही ढूंढूंगी, वो लड़की संस्कारी नहीं थी। अच्छा, तो आप अभी भी मेरे लिए रिश्ता देखोगी? अभी भी आपको मेरी शादी करवाने का बड़ा शौक है? अभी भी आप और रिश्ता देखोगी मेरे लिए और मेरी अलग अलग लड़कियों से शादी करवाओगी? ठीक है माँ, आप नहीं थक रही हो ना मेरी शादी करवाने से, और मैं छोड़ते छोड़ते नहीं थकूंगा। अब शिप्रा के अलावा कोई और मेरी पत्नी बनेगी नहीं, आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लो। उसके अलावा आप जिस किसी से भी मेरी शादी कराओगी ना, मैं उसे ऐसे ही छोड़ दूंगा। शिप्रा, ये तो दीदी का नाम है। फिर सिप्रा आ गई। अरे एक लड़की बेकार निकली तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि सब लड़कियां दुनिया में वैसी ही होती हैं। मैं देखूंगी, कोई अच्छा रिश्ता देखूंगी तेरे लिए, पर सिप्रा से तो सही शादी नहीं करवाऊंगी। उस भिखारन को मैं इस घर में आने नहीं दूंगी। ठीक है माँ, आप अपनी कोशिश पे रहो, मैं अपनी कोशिश पे रहूंगा। देखता हूँ मैं कि किसकी जीत जीतती है। अब भैया, शिप्रा तो मेरी दीदी का नाम है, कहीं आप उनकी बात तो नहीं कर रहे थे? हाँ, मैं तुम्हारी दीदी के बारे में ही बात कर रहा था। शिप्रा और मैं तब से साथ में हैं जब से तुम दोनों का भी रिश्ता नहीं था। मैं और शिप्रा एक साथ एक ही ऑफिस में काम करते हैं। हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। मैं तो शिप्रा से कह भी रहा था कि मैं उसके साथ भागकर शादी करने के लिए तैयार हूँ, हम भी कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। पर शिप्रा ने कहा कि तुमने इस तरह से शादी की है, अगर वो भी इस तरह से शादी कर लेगी तो तुम्हारे मामा मामी की इज्जत का क्या होगा। उनकी इज्जत की परवाह करके उसने ये शादी नहीं की। वो बहुत रो रही है, बहुत दुख में है। मेरी वजह से मेरी माँ ने मेरी शादी तो करवा दी, पर मैं शिप्रा के अलावा किसी के साथ कभी नहीं रहूँगा। मेरी माँ कभी तैयार नहीं होंगी इस शादी के लिए, और मैं इसी तरह शादियाँ कर करके लड़कियों को छोड़ता रहूँगा, क्योंकि मेरी माँ कभी अपनी जिद से पीछे नहीं हटेंगी ना। पर मैं भी जिद्दी हूँ, मैं भी उन्हीं का बेटा हूँ। हमने तुम दोनों को पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हमारी वजह से तुम दोनों परेशान और दुखी हो। ये तो बड़े ही दुख की बात है। अगर दीदी और भैया ने मुझे पहले बताया होता तो मैं कुछ कर भी सकती थी। अब मैं क्या करूं? तो ये बात थी दीदी, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आप भी किसी से शादी नहीं कर रही हो, मामा मामी आपकी शादी के लिए कितना परेशान हो रहे हैं। आपको बताना तो चाहिए था मुझे एक बार, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर पाती। मैं क्या करूं? मैं जब से जानती थी कि तुम और शिवम एक दूसरे से प्यार करते हो, हम बहुत खुश थे। हम तो हमेशा यही सोचते थे कि हम दोनों बहनें तुम तो उन दोनों भाइयों से इकट्ठा शादी करेंगी। पर क्या ही कहूँ, जिंदगी को कुछ और ही मंजूर था। उनकी शादी तो हो गई, पर मैं किसी से शादी नहीं करूंगी, और ना आज की है, ना कल करूंगी, ना कभी और करूंगी। दीदी, आप जानती हो भैया को कितनी मुश्किल हुई अपनी पहली पत्नी से तलाक लेने में, कितना उन्होंने कुछ सहा, और वो भी किसी से शादी नहीं करना चाहते। और उन्होंने तो कसम खाई है कि माँ उनकी चाहे जितनी भी शादी करवा देंगी, वो किसी के भी साथ नहीं रहेंगे। वो रहेंगे तो सिर्फ आपके साथ, और शादी करेंगे तो सिर्फ आपसे। अब क्या ही कहूँ मैं, अगर इसी तरह चलता रहा तो आप दोनों एक दूसरे से हमेशा के लिए अलग हो जाओगे। दीदी, मैं तो कहती हूँ आप भागकर भैया के साथ शादी कर लो। नहीं छोटी, तूने भी ऐसा किया है, अगर मैं भी ऐसे ही करूंगी तो मामा मामी की क्या इज्जत रह जाएगी समाज में। माँ बाप के जाने के बाद उन्होंने ही हमें माँ बाप का प्यार दिया है, मैं उनकी नाक इस तरह से समाज में नहीं कटने दे सकती। मेरी दीदी तो बहुत ही सीधी है, ये कभी खुद से कुछ नहीं करेंगी। मुझे ही कुछ करना होगा इन दोनों के लिए। मैं आज ही शिवम से बात करती हूँ। अरे स्वीटी, तुम यहाँ ऑफिस में चली आई? तुम्हारे ऑफिस में कोई काम नहीं था क्या आज? और तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? कोई बात हुई है क्या? माँ ने कुछ कहा है? अरे उनकी बातें सोचकर रोना छोड़ दो। माँ तो ऐसी ही है, वो हमेशा कुछ ना कुछ बुरा ही बोलती हैं सबको। नहीं, बात वो नहीं है, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तुम्हें पता है, सत्यम भैया और शिप्रा दीदी वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। उनका रिश्ता तब से था जब से हमारा रिश्ता भी आपस में नहीं जुड़ा था, और उन दोनों ने किसी को बताया नहीं, और हम दोनों से छिपाया जिससे हमें दोनों को कोई दुख ना हो, क्योंकि मम्मी जी कभी भी हमारी शादी ना होने देती ना। क्या ये बात थी? तभी तो सत्यम भैया किसी भी लड़की के साथ शादी करने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। मैं तो कभी उनका भाई होकर भी उनका दुख नहीं जान सका। कम से कम तुमने कुछ पता तो किया। ठीक है, तो मैं शिप्रा दीदी और सत्यम भैया की शादी करवा दूंगा, इसमें दिक्कत की क्या बात है? तुम रो क्यों रही हो इतना? फिर सत्यम भैया से शादी भागकर कभी भी शिप्रा दीदी नहीं करेंगी। मैं शिप्रा दीदी को अच्छे से जानती हूँ, उन्हें मामा मामी की इज्जत की बहुत चिंता है। अब उनकी शादी करवाने के लिए हमें ही कोई कदम उठाना होगा। पर क्या? जो भी तुम कहोगी मैं करने को तैयार हूँ। बताओ मुझे क्या करना है।
ठीक है, मेरे पास एक प्लान है। माँ, मैं स्वीटी जी को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। मेरी पत्नी दिन रात इस घर में खड़ती रहती है, पर आपको आपको एक पैसे की भी फिक्र नहीं है मेरी पत्नी की। ऊपर से आप उसे उल्टा सीधा सुनाती रहती हैं, हरदम उसे भिखारिन बताती हैं। मैं जा रहा हूँ इसे लेकर यहाँ से। और अब तो हम दोनों प्राइवेट जॉब भी करते हैं, हम दोनों अपने पैरों पर खड़े हैं। हमें आपके घर की, आपके सहारे की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ हाँ, जा चला जा, एक बेटा और है मेरे, तेरे ही भरोसे नहीं हूँ मैं। जा निकल जा मेरे घर से। चलो स्वीटी जी, चलते हैं इस घर से। देख रहा है तेरा भाई कितना नालायक है, अपनी औरत का पल्लू पकड़कर निकल गया इस घर से। ये तो अच्छा हुआ था कि भगवान ने मुझे 2 बेटे दिए थे, एक चला गया तब भी दूसरा मेरे काम आएगा। बेटा तू तो मेरा अच्छा और लाडला बेटा है ना, अब तू जल्दी से शादी कर ले। अगर तूने शादी नहीं की तो इस घर का कामकाज कौन संभालेगा? ये नालायक तो अपनी पत्नी को लेकर चला गया इस घर से। अब तू ही बता कैसे फिर इस घर का कामकाज होगा? तू जल्दी से शादी कर ले। माँ, शादी का क्या फ़ायदा? मैंने आपसे पहले ही कहा है कि उस लड़की के साथ सिर्फ आप ही को रहना है। करा दो जिससे भी बंद करे, पर रहेगी तो वो सिर्फ आप ही के साथ। और फिर अगर कुछ दिन में वो मुझे छोड़कर चली जाती है तो फिर इसमें भी मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। अगर आप चाहती हो कि मैं अच्छे से घर बसा लूँ अपना, तो आप मेरी शादी सिप्रा से ही करा दो, वरना आप इसी तरह मेरी शादियाँ करवाती रहो, मैं लड़कियों को छोड़ता रहूँगा। ठीक है बेटा, अब मैं समझ गई हूँ कि रुपए पैसे धन दौलत से ज्यादा बड़ी दौलत तो बच्चों की खुशियाँ ही होती हैं। मेरे दोनों बेटे खुश रहे, इससे बढ़कर मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो कर ले, सिप्रा से ही शादी कर ले, कम से कम वो इस घर में बहू बनकर आ जाएगी, मेरे साथ तो रहेगी। अकेलेपन में मैं इस घर में मरना नहीं चाहती बेटा, इसलिए तो कर ले, तो सिप्रा से ही शादी कर ले। हाँ माँ, अगर आपको ये मंजूर है तो फिर ठीक है। सिप्रा इस घर में बहू बनकर आ जाएगी, वो आपके साथ ही रहेगी, लेकिन आपको सिप्रा को ही अपनी बहू मानना होगा। मैं किसी दूसरी लड़की से कभी शादी नहीं करूंगा। और क्या माँ, आप इस दान दहेज रुपए पैसे के चक्कर में बैठी हो? ये रुपए पैसा, दान दहेज, धन दौलत सब कुछ यही रखा रह जाता है। एक दिन इंसान ये सब कुछ छोड़कर दुनिया से चला जाता है, कुछ भी अपने साथ लेकर नहीं जाता। तो क्या माँ, आप कुछ सालों के लिए जो जिंदगी है उसमें आप ये रुपए पैसे धन दौलत के पीछे भाग रही हो? मैं तो कहता हूँ आपसे प्रेम के पीछे भागो, अपने सम्मान के पीछे भागो, अपने प्यार के पीछे भागो, अपने बच्चों की खुशियों के लिए जियो। क्या आप ये रुपए पैसे धन दौलत के चक्कर में पड़ी हो? बेटा तू सही कह रहा है, मुझे सिप्रा मंजूर है। तो सिप्रा को इस घर में बहू बना कर ले आ, मैं सिप्रा को ही इस घर की बहू बना लूंगी। बेटी मुझे माफ करना, तुम्हारी सिर्फ गरीबी देखकर तुम्हें बिना जाने बुझे मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया। मैंने अपने बेटे की जिंदगी में इतना दुख दिया, मुझे माफ कर देना तुम दोनों बच्चों। अरे नहीं नहीं माँ जी, आप तो हमसे बड़ी हैं, आप हमसे क्यों माफी मांग रही हैं? रुपए पैसा धन दौलत ये सब कुछ यहीं रखा रह जाता है, इंसान सब कुछ छोड़कर इस दुनिया से चला जाता है। अगर बड़ा होता है कुछ तो बच्चों का प्यार, बच्चों की खुशियाँ और उनका दिया हुआ माँ बाप का सम्मान। मैं ये कैसे भूल गई? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये इस भूल का मुझे एहसास तब हुआ जब मेरा एक बेटा मुझे छोड़कर चला गया। अगर मेरा ये बेटा भी मुझे छोड़कर चला जाता मेरी इन्हीं हरकतों की वजह से, तो क्या रह जाता मेरी जिंदगी में? वो तो अच्छा है ये मेरा बेटा कुछ कहीं गया नहीं मुझे छोड़कर। अगर चला जाता तो मैं कैसे रहती, क्या बचता मेरी जिंदगी में? अब मैं अपनी बहुओं के साथ खुशी खुशी ही रहूंगी, कभी किसी को दुख नहीं दूंगी। अरे माँ, तो हम भी आपको छोड़कर कहाँ गए थे? हम बस यहीं थे। हमने ये सब कुछ जानबूझकर किया जिससे आप भैया की शादी सिप्रा दीदी से करवा दो। हम लोग बहुत परेशान थे माँ, आपको किस तरह से समझाते? आप हमारी बात सुनने और समझने को तैयार ही नहीं थी, इसलिए हमें ये सब कुछ करना पड़ा। हमें माफ़ कर दीजिए। हाँ सासू मम्मी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे जानबूझकर ये सब कुछ करना पड़ा। भैया और दीदी की खुशियाँ ऐसे ही उनके पास नहीं आती, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही था ना। आपको इस तरह से मनाना पड़ा हमें, इसके लिए आप हमें माफ़ कर दीजिए। क्या मतलब कि ये सब तुम दोनों का प्लान था? तुम दोनों शैतान बच्चे। अरे कोई बात नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। कम से कम तुम दोनों की वजह से आज मेरा परिवार सुखी और इतना बड़ा तो हो गया। मैं बहुत खुश हूँ, मेरा परिवार बड़ा हो गया, मेरे घर में दोनों बेटों की 2-2 बहुएं आ गई। रुपए पैसे दान दहेज मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो इस बात की खुशी है कि दोनों बहुएं मेरी इतनी संस्कारी है। एक को मैंने इतनी प्रताड़ना दी तब पर भी वो मुझे छोड़कर गई नहीं, और दूसरी वो जिसे मैंने दूर रहकर भी इतना दुख दर्द दिया तब भी वो मेरे सामने आज खड़ी है मेरी बहू बनकर इस घर में। अगर वो चाहती तो मेरे बेटे को लेकर भाग भी सकती थी। अरे तो दीदी भैया आप लोग भी खुश हो जाओ, अब तो हमारा परिवार एक हो गया। हाँ मैं भी अब बहुत खुश हूँ, हम सब साथ में रहेंगे, एक बड़ा परिवार। हाँ, और एकजुट होकर।